ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसे पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है। तो पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है अश्रौत होने से, ये जो पूर्व पक्ष का मत है इसे बताया जा रहा है। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति तो आश्रमों का अनुवाद करती हैं ओंकार उपासना की स्तुति के लिए, और ये चैमे अरण्य इत्यादि श्रुति भी उत्तरायण मार्ग का मात्र प्रतिपादन करती हैं, न कि आश्रमांतर का विधान। और जो स्कंद श्रुति है उसमें आश्रमांतर का अभिधान संदिग्ध है, क्योंकि स्कंद शब्द का अर्थ आश्रम यह प्रसिद्ध नहीं है। इसे संदिग्धंच आश्रमांतर अभिधानम तप एव द्वितीय इत्येवमादिषु, इससे पूर्व पक्षी ने कहा। अब जो बृहदारण्यक उपनिषद में एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, यह श्रुति वाक्य है पारिव्राज्य का प्रतिपादक, ऐसा सिद्धांति का मानना है। उसके विषय में भी पूर्व पक्षी कहते हैं कि जैसे स्कंद श्रुति ओंकार उपासना का प्राशस्त्य बताती है, जैसे ये श्रद्धा तप इत्यादि श्रुति बताती हैं उत्तरायण मार्ग को, ऐसे ये लोक की प्रशंसा के लिए, आत्मलोक की प्रशंसा के लिए वह एतम एव प्रव्राजिनो इत्यादि वाक्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तथा एतम एव इत्यादि के अवतरण को देखिए टीका में। तरहि प्रव्रजन्ति इति आश्रम विधि रित्यत आह तथा एतम इति। तो कहते हैं भले ही पूर्व में बताए हुए वाक्य अन्य अन्य अर्थ के प्रतिपादक हुए, तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त इत्यादि वाक्य को माना जाए आश्रम का विधायक, पारिव्राज्य आश्रम का विधायक। इस प्रकार पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने शंका की। इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी इस प्रकार कर रहे हैं। कहते इत्यत आह तथा एतमिति, यानी इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायी की आशंका होने पर पूर्व पक्षी इस आशंका का समाधान इस प्रकार करते हैं। तथा एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति इति लोक संस्थावो अयम न पारिव्राज्य विधि। यह लोक स्तुति है। लोक संस्थाव, इसमें संस्थाव का अर्थ है संस्तुति, प्रशंसा। और लोक शब्द से लेना आत्मलोक,
तो आत्मलोक की प्रशंसा यह वाक्य करता है। तथा का अर्थ है जैसे स्कंद श्रुति ओंकार उपासना की प्रशंसा करती है, ऐसे एतम एव प्रव्राजिनो यह श्रुति आत्मलोक की प्रशंसा करती है। ये तथा शब्द बता रहा है? तो इस प्रकार प्रश्न बता रहे हैं आगे कि इति लोक संस्थाओ अयम न पारिव्राज्य विधि। यह श्रुति पारिव्राज्य शब्दित संन्यास आश्रम का विधान नहीं करती है, अपितु आत्मलोक की प्रशंसा करती है। इससे आत्मलोक की प्रशंसा कैसे हो रही है, ये टीका में स्पष्ट किया टीकाकार ने कि आत्मलोको महीयान यदर्थम अशक्याम प्रवृज्याम अपि कुर्वन्ति इति स्तुतिर वर्तमान अपदेशात इत्यर्थः। तो कहते हैं आत्मलोको महीयान, आत्मलोक महान है, ऐसी स्तुति यहाँ पर आत्मलोक की हो रही है। महीयान का अर्थ है महान पदार्थों में भी अति महान। ये सुन प्रत्यय होता है महत् शब्द से, दो में से एक की अतिशयता दिखाने के लिए। जो कर्म का फल है स्वर्ग आदि, वह भी महान है, लेकिन उससे भी अति महान है आत्मलोक। आत्मलोक है मोक्ष। तो कहा इस प्रकार की आत्मलोक की महत्ता कर्म फल की अपेक्षा मोक्ष की महत्ता कैसे निकल रही है? तो कहते इस प्रकार निकल रही है कि यदर्थम अशक्याम प्रव्रज्याम अपि कुर्वन्ति। तो यदर्थम यानी आत्मलोकार्थम, आत्मलोक की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अशक्य यानी असंभव जो प्रव्रज्या है यानी संन्यास है, उसे भी करते हैं, यानी सर्वत्याग करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए तो ये नियम होता है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने पास का थोड़ा सा सुविधा का जो साधन है उसे त्यागने में संकोच नहीं करता, उससे उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो रही हो तो। किसी व्यक्ति की किसी कंपनी में नौकरी है, उसका 5 लाख रुपया का साल का पैकेज है मान लो, और दूसरी कंपनी उसे 10 लाख का पैकेज दे रही है, तो रिजाइन करने में पहली कंपनी में वह एक क्षण भी नहीं लगाएगा, काम उतना ही है। और तो 10 लाख रुपया जहाँ उपलब्ध हो रहा है उस कंपनी को ज्वाइन करेगा ना। ऐसे ही प्रव्रज्या का अर्थ है त्याग, तो लौकिक सुविधाओं का त्याग कर रहा है, सुख का त्याग कर रहा है। किस लिए? आत्मलोक की प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ है लौकिक सुविधाओं को त्यागने वाले के दृष्टि में जिस आत्मलोक की प्राप्ति के लिए लौकिक सुविधाओं का परित्याग किया जा रहा है वह आत्मलोक महान है, अधिक महान है। अधिक के लिए अल्प का परित्याग करना जीव का स्वभाव है, नहीं तो सहसा सुविधाएं सुख कोई छोड़ता नहीं है।
और लौकिक सुख छोड़ रहा है जिस आत्मलोक की प्राप्ति के लिए, निश्चित है वह आत्मलोक लौकिक सुख से भी अधिक सुखात्मक है। इस प्रकार उसकी महत्ता ज्ञापित हो रही है। महत्ता का ही नाम है प्रशंसा। तो ये कहा कि आत्मलोको महीयान यदर्थम, यानी जिस आत्मलोक की प्राप्ति के लिए अशक्याम प्रवृज्जाम अपि कुर्वन्ति, कठिन जो सर्व सुख सुविधाओं का त्याग है वह भी कर लेते हैं। इति स्तुतिर, इस प्रकार ये स्तुति आत्मलोक की इस वाक्य से ज्ञापित हो रही है। कहा इसको विधि क्यों नहीं मान रहे हो, प्रशंसक ही क्यों मान रहे हो? तो कहते इसलिए कि वर्तमान अपदेशात, ये जो वर्तमान अपदेश है, अपदेश यानी कथन, उपदेश, हाँ, तो विधि विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग नहीं है, अपितु प्रव्रजंती लट लकार है। वो वर्तमान क्रिया के परामर्शक धातु से आता है। इससे ये बात निकली कि एतम एव लोकम इच्छन्त प्रव्राजिनो प्रव्रजंती में प्रशंसा हो रही है। हाँ, आगे हैं ननु इत्यादि का अवतरण टीका में। संप्रति पूर्वपक्षम आक्षिप्य इयं श्रुतिर्नास्ति इति कृत्वा चिन्त्यते इत्याह ननु इत्यादिना। ननु इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान अभी तक जो पूर्व पक्ष बताया गया, ये बताया गया कि पारिव्राज्य श्रुति के द्वारा विहित नहीं है, पूर्व पक्षी ने बताया। तो ये जो पूर्व पक्ष है पारिव्राज्य श्रुति अविहित है, श्रुति विहित नहीं है इत्याकारक, इस पूर्व पक्ष पर आक्षेप करके, पूर्व पक्षम आक्षेप्य का अर्थ है, और आक्षेप किया जा रहा है श्रुति के आधार पर। तो जिस श्रुति के आधार पर जिस आक्षेप किया जा रहा है, जिस श्रुति को आश्रय बना करके पूर्व पक्ष पर आक्षेप करते हैं, उस श्रुति का पूर्व पक्षी कहते हैं अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा मान करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ है, जहां जिस श्रुति वाक्य में स्पष्ट पारिव्राज्य का विधान है। जाबाल श्रुति में यद ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, यद अरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत इत्यादि जो श्रुति है, जाबाल श्रुति पूर्व पक्ष, और इसमें विधि बोधक लिंग प्रत्यांत शब्द भी है प्रव्रजेत। इसलिए पारिव्राज्य श्रुति विहित ही हुआ, जाबाल श्रुति। हाँ, तो जाबाल श्रुति विहित होने से इसे अश्रौत नहीं कहा जा सकता, श्रौत ही होगा, और श्रौत होने से इसे माना जाएगा अनुष्ठेय, अनुष्ठेय माना जाएगा। इसी अभिप्राय से शंका की जा रही है इस श्रुति के आधार पर। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि जिस श्रुति को पारिव्राज्य का विधायक बताया जा रहा है, उस श्रुति को हम श्रुति के रूप में स्वीकार ही नहीं करते, वो श्रुति ही नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन है, और ऐसा मान करके पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसी अभिप्राय से कहते हैं
कि ननु ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत इति विस्पष्टम इदम वा प्रत्यक्षम पारिव्राज्य विधानम जाबालानाम। ये सिद्धांति के ओर से पूर्व पक्ष पर आक्षेप हुआ। कि ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, इस वाक्य से स्पष्ट ही क्या हो रहा है, पारिव्राज्य का विधान हो रहा है। पारिव्राज्य है संन्यास आश्रम, और ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत में विधि वाक्य है। ये विधि बोधक लिंग प्रत्यांत पद है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट ही प्रत्यक्ष श्रुति से संन्यास का विधान हो रहा है। इसलिए संन्यास को आप अश्रौत नहीं कह सकते, श्रुति अविहित नहीं कह सकते। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं सत्यम एवं एतत्। जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष स्पष्ट पारिव्राज्य विधान करने वाली श्रुति है, हमारे दृष्टि में वह श्रुति ही नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है अनपेक्षतु एताम श्रुतिम अयम विचार इति द्रष्टव्यम। इस श्रुति को श्रुति के रूप में स्वीकार न करके यह विचार हमने प्रारंभ किया है। इसे श्रुति के रूप में मान्यता न दे करके यहाँ का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ है। अब द्वितीय सूत्र है सिद्धांत को बताने वाला सूत्र। पूर्व पक्ष हो गया, तो द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। स्कंद श्रुतौ इतर आश्रमा श्रुत्यंतर विहिता अनुद्यन्ते एतद् वाक्यानुवाद्यत्वात् गार्हस्थ्यवत् इति सिद्धांतयति। तो कहते हैं कि जो स्कंद श्रुति है, एक अनुमान बता रहे सिद्धांती, और स्कंद श्रुति के आधार पर ही इस अनुमान से ये बताया जा रहा है कि स्कंद श्रुति में आश्रमांतर का जो परामर्श हो रहा है, जिन आश्रमों का परामर्श हो रहा है, वे आश्रम स्कंद श्रुति से विहित नहीं लेकिन श्रुत्यंतर से विहित है, ऐसा माना जाए। और श्रुत्यंतर के द्वारा विहित जो आश्रमांतर है, उस आश्रम का ही अनुवाद स्कंद श्रुति में हो रहा है, ऐसा माना जाए। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहे हैं, पूर्व पक्षी नहीं कह रहे, पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहे हैं। इसके लिए एक अनुमान बताते हैं। ये अनुमान बताया टीका में टीकाकार ने कि स्कंद श्रुतौ इतर आश्रमा श्रुत्यंतर विहिता अनुद्यन्ते एतद् वाक्यानुवाद्यत्वात् गार्हस्थ्यवत्, ये अनुमान है। इसमें आश्रमांतर इतर आश्रमा ये पक्ष हैं। स्कंद श्रुतौ इतर आश्रमा, इसको माना गया पक्ष। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में पर्वत पक्ष है, वन्यमत्व साध्य है, ऐसे स्कंद श्रुतौ इतर आश्रमा ये हो गया पक्ष। श्रुत्यंतर विहिता अनुद्यन्ते, इससे साध्य को बताया जा रहा है। इसमें श्रुत्यंतर विहित अनुवाद्यत्व
श्रुत्यंतर विहित अनुवाद्यत्व साध्य है। और ये तद वाक्य अनुवाद्यत्व हेतु है। और गार्हस्थ्य वत ये दृष्टांत है। तो जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इस व्याप्ति का निश्चायक दृष्टांत होता है महानस, ऐसे यत्र यत्र एतद् वाक्यानुवाद्यत्वम तत्र तत्र श्रुत्यंतर विहित विहित अनुवाद्यत्वम, इसे इस व्याप्ति को निश्चित करने के लिए दृष्टांत हो जाएगा गार्हस्थ्यम। तो गार्हस्थ्य को यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्षी मानते हैं विहित। तो ये जो गार्हस्थ्य श्रुत्यंतर विहित हैं, इसमें पूर्व पक्षी भी सहमत है। पारिव्राज्य के विषय में विवाद है। सिद्धांती तो चारों आश्रमों को श्रुति विहित मानते हैं। पूर्व पक्षी को गृहस्थाश्रम श्रुति विहित है, ये मानना अभिष्ट है। तो उभय सम्मत दृष्टांत होता है। तो श्रुति विहितत्व गृहस्थाश्रम में सिद्धांती भी मान रहे हैं, पूर्व पक्षी भी मान रहे हैं, इसलिए वो दृष्टांत होगा। तो श्रुत्यंतर विहित एतद् वाक्यानुवाद्यत्व गृहस्थाश्रम में है, ये हेतु है। एतद् वाक्य से लेंगे स्कंद वाक्य को, हाँ, तो श्रुत्यंतर से लेंगे यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुत्यंतर से विहित गृहस्थाश्रम अनुवाद्यत्व, एतद् वाक्य अनुवाद्यत्व गृहस्थाश्रम में है। और हेतु भी हैं और साध्य भी हैं। इसलिए क्या होगा कि व्याप्य जो है एतद् वाक्यानुवाद्यत्व, यह गृहस्थाश्रम के तरह पारिव्राज्य में भी रह रहा है और अन्य आश्रमों में भी रह रहा है। इसलिए आश्रमांतर इस स्कंद श्रुति में अनुदित जो आश्रमांतर, उसमें एतद् वाक्यानुवाद्यत्व रूप हेतु के रहने से माना जाएगा कि उसका व्यापक श्रुत्यंतर विहित अनुवाद्यत्व भी रहेगा। तो ये बाकी आश्रम भी श्रुत्यंतर विहित होंगे। स्कंद श्रुति जैसे श्रुत्यंतर विहित गृहस्थाश्रम का ही विधान करती हैं, ऐसे इस स्कंद श्रुति के द्वारा अनुदित जो बाकी आश्रम हैं वे भी माने जाएंगे श्रुत्यंतर से विहित ही। श्रुत्यंतर से विहित आश्रमों का ही विधायक माना जाएगा इन आश्रमों को। क्या नाम, स्कंद श्रुति को श्रुत्यंतर विहित आश्रमों का ही अनुवादक माना जाएगा, ये कह रहे हैं। आगे हैं, यानी इसी अभिप्राय से यहाँ लिखते हैं कि स्कंद श्रुतौ इतर आश्रमा श्रुत्यंतर विहिता अनुद्यन्ते। स्कंद श्रुति में जो इतर आश्रम शब्द से ग्राह्य संन्यास आश्रम है, वह श्रुत्यंतर के द्वारा विहित संन्यास आश्रम का ही अनुवाद होगा। क्यों? तो कहते एतद् वाक्य अनुवाद्यत्वात्। एतद् वाक्य यानी ये स्कंद श्रुति, स्कंद श्रुति के द्वारा अनुवाद्यत्व रूप धर्म उसमें विद्यमान होने से गृहस्थाश्रम के तरह। इस अनुमान के आधार पर व्यास जी ये बताना चाहते हैं
कि स्कंद श्रुति में अनुदित पारिव्राज्य का विधायक अन्य श्रुति वाक्य विद्यमान है, इसलिए पारिव्राज्य जो है स्रोत ही है, और स्रोत होने से अनुष्ठेय सिद्ध होगा। जैसे गृहस्थाश्रम श्रुति विहित होने से अनुष्ठेय है, ऐसे श्रुति विहित होने से संन्यास आश्रम भी अनुष्ठेय है, ये निश्चित होगा। इति सिद्धांतयति यानी इस अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हैं। तो द्वितीय सूत्र का इस अधिकरण के उच्चारण कर लें। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुते, अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुते, तो बादरायणः यानी स्वयं भगवान वेद व्यास जी पारिव्राज्यम का अध्याय कर लेना। तो पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम इति मन्यते भगवान बादरायण, ऐसे लगाना कि भगवान बादरायण यानी वेद व्यास जी का मानना है कि गृहस्थाश्रम के तरह ही पारिव्राज्य भी अनुष्ठेय है। ऐसा क्यों? तो स्रोतत्वात् यानी श्रुति विहित होने से। और श्रुति विहित कैसे हैं? तो कहा स्कंद श्रुति में जैसे अन्य श्रुति से विहित गृहस्थाश्रम का ही अनुवाद हो रहा है, ऐसे स्कंद श्रुति में पारिव्राज्य का अनुवाद हो रहा है। उस तो वह श्रुत्यंतर विहित पारिव्राज्य का ही अनुवाद करेगी स्कंद श्रुति गृहस्थाश्रम के तरह। इसलिए पारिव्राज्य में श्रुति विहितत्व सिद्ध होगा। तो श्रुति विहित होने से गृहस्थाश्रम जैसे अनुष्ठेय है, ऐसे श्रुति विहित होने से ही पारिव्राज्य भी अनुष्ठेय है, ऐसा मानना है व्यास जी का। व्यास जी की मान्यता है सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा को बताने वाले दो पद हैं, अनुष्ठेयम बादरायण, इसमें कुछ पदों का अध्याय करके प्रतिज्ञा हुई सिद्धांति की। भगवान बादरायणः पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम मन्यते, ये अनुष्ठेयम बादरायण इतने का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक कि कस्मात् हेतु ऐसा। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अंतिम पद से, साम्य श्रुते। तो साम्य श्रुते का अर्थ है जैसे श्रुत्यंतर विहित गृहस्थाश्रम का अनुवादक स्कंद श्रुति है, ऐसे श्रुत्यंतर विहित पारिव्राज्य का अनुवादक स्कंद श्रुति भी होने से स्कंद श्रुति में श्रुत्यंतर विहित गृहस्थाश्रम अनुवाद्यत्व जैसे हैं, ऐसे श्रुत्यंतर विहित पारिव्राज्य अनुवादकत्व भी है। ये समानता होने से माना जाएगा कि गृहस्थाश्रम के तरह पारिव्राज्य आश्रम भी अनुष्ठेय है। इस सूत्र का जो भाष्य में अर्थ हो रहा है इसे देखिए। अनुष्ठेयम आश्रमांतरम बादरायण आचार्यो मन्यते।
तो गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त आश्रमांतर भी गृहस्थ आश्रम के तरह ही अनुष्ठेय हैं, ऐसा आचार्य बादरायण जी का मानना है। तो कहा क्यों ऐसा मानते हैं बादरायण जी? तो कहते इसलिए कि वेदे श्रवणात्, वेद में श्रुत होने से। तो वेदे श्रवणात् आगे हैं, यानी वेदे श्रवणात् ये हेतु बताया। तो वेद में श्रुत गृहस्थाश्रम है इसलिए अनुष्ठेय है, ऐसे वेद में श्रुत पारिव्राज्य भी होने से वो भी अनुष्ठेय है। अग्निहोत्रादीनांच अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद विरोधात् अनधिकृत अनुष्ठेयम आश्रमांतरम इति ही इमाम मतिम निराकरोति गारस्थ्यवत एव आश्रमांतरम अपि अनिच्छता प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। ये जो पक्ष मीमांसकों ने बताया था कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात श्रुति के द्वारा विहित अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है जीवित व्यक्ति के लिए, और उस प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा यदि पारिव्राज्य को अनुष्ठेय मानेंगे। तो फिर जीवित होता हुआ भी नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेगा, उन्हें त्याग देगा, तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात ये प्रत्यक्ष श्रुति तो कह रही है कि जीवित व्यक्ति को पूरा जीवन अग्निहोत्रादि कर्म करना ही है और करना आवश्यक है, और ये बीच में ही छोड़ रहा है यदि और तब भी जीवित है, तो जीवन निमित्तक विहित जो अग्निहोत्रादि है उसका विधान करने वाली श्रुति का विरोध होगा ना। इसके आधार पर प्रत्यक्ष जो यावत जीव श्रुति है उसका विरोध न हो, इसके लिए पारिव्राज्य को जो स्मृति तथा आचार से प्रतिपादित है पारिव्राज्य, उसका अधिकारी माना जाए जो कर्म का अनधिकारी है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति जिन सकलांग मनुष्यों के लिए जीवन पर्यंत कर्म करते रहने के लिए कह रही है, उनसे अतिरिक्त विकलांग मनुष्यों को संन्यास का अधिकारी माना जाए, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। ये जो पूर्व पक्ष का निश्चय है, मति यानी निश्चय, इसका निराकरण व्यास जी करते हैं। ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादीनांच अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद विरोधात् अनधिकृत अनुष्ठेयम आश्रमांतरम इति ही इमाम मतिम यानी यह निश्चय जो पूर्व पक्ष का था, ये निश्चय ही पूर्व पक्ष है। इमाम मतिम यानी पूर्व पक्षम निराकरोति, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। निराकरोति का करता है बादरायण, आचार्य बादरायण निराकरोति। क्या मानते हुए इस निश्चय का निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्ष का? तो कहते ऐसा मानते हुए कि गार्हस्थ्यवद एव आश्रमांतरम अपि अनिच्छता प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम का अर्थ है अनुष्ठेयम। तो जैसे गार्हस्थ्य अनुष्ठेय है श्रुत होने से, ऐसे आश्रमांतर भी श्रुत होने से अनुष्ठेय हैं। इति
मन्यमान, ऐसा मानते हैं कौन? आचार्य बादरायण। इति मन्यमान बादरायण। तो कहते हैं ऐसा क्यों मानते हैं बादरायण, उनकी ऐसी मान्यता क्यों है? ऐसा मानते हुए वो कर्म अनधिकृत व्यक्ति विषयक पारिव्राज्य है, इस मान्यता का पूर्व पक्ष का निराकरण कर रहा है। लेकिन ऐसा मानना क्यों है उनका कि गृहस्थ आश्रम के तरह सन्यास भी अनुष्ठेय है करके? तो कहते इसलिए कि जो श्रुति अनुष्ठेय बताएगी उसे अनुष्ठेय के रूप से स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है, और श्रुति गृहस्थ आश्रम के तरह सन्यास को भी अनुष्ठेय बताने वाली एक जैसी ही है। ये पहले पूर्व पक्षी ने पूछा कुतः, उसका उत्तर दिया सूत्र में साम्य श्रुते। कुतः का अर्थ है कस्मात् हेतु, किस कारण से व्यास जी पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं? तो कहते हैं साम्य श्रुते। पूर्व पक्षी गृहस्थ आश्रम को जिस आधार पर अनुष्ठेय मानना चाहते हैं वही आधार पारिव्राज्य के अनुष्ठेयत्व में भी विद्यमान है। इस अभिप्राय से साम्य श्रुते ये हेतु दिया है। इसकी व्याख्या है भाष्य में, समाहि गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुतिर दृश्यते त्रयो धर्मस्कंधा इत्याद्या। तो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि आश्रमांतर की परामर्शक श्रुति एक जैसी है। यानी त्रयो धर्मस्कंधा में जैसे गृहस्थ आश्रम का परामर्श हो रहा है इस श्रुति से, तो उसी श्रुति से, जिस श्रुति से गृहस्थ आश्रम का परामर्श हो रहा है और श्रुत्यंतर विहित गृहस्थ आश्रम का परामर्श हो रहा है, तो उसी श्रुति से श्रुत्यंतर विहित आश्रमांतर का भी परामर्श हो रहा है। परामर्श यानी अनुवाद हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि अनुवादक श्रुति समा यानी एक ही होने से, तो एक ही श्रुति के द्वारा परामृष्ट गृहस्थ आश्रम को तो अनुष्ठेय स्वीकार कर लो और उसी श्रुति से परामृष्ट पारिव्राज्य को अननुष्ठेय स्वीकार कर लो, ये तो पक्षपात हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि समाहि गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुति। तो जिस स्कंद श्रुति से परामर्श हो रहा है अनुष्ठेय गृहस्थ आश्रम का, उसी स्कंद श्रुति से परामर्श हो रहा है पारिव्राज्य का भी, आश्रमांतर का भी। इसलिए गृहस्थ आश्रम के तरह आश्रमांतर भी अनुष्ठेय माना जाएगा। ये यहाँ पर कहा कि समाहि गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुति दृश्यते। वो कौन सी श्रुति है? तो कहा त्रयो धर्मस्कंधा इत्याद्या। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति अनुष्ठेय गृहस्थाश्रम के तरह ही आश्रमांतर का भी अनुवाद कर रही है। आगे है यथा इह श्रुत्यंतर विहितम एव गार्हस्थ्यम परामृष्टम एवं आश्रमांतरम अपि इति प्रतिपत्तव्यम। तो यथा इह, इसमें इह शब्द का अर्थ है स्कंद वाक्य, स्कंद श्रुति। तो जैसे स्कंद श्रुति में श्रुत्यंतर से विहित गार्हस्थ्य का परामर्श यानी अनुवाद हुआ, परामृष्टम यानी अनुदितम गार्हस्थ्यम, एवं तो इसे दृष्टांत बना करके अब दार्ष्टान्त में कहते हैं एवं आश्रमांतरम अपि। तो स्कंद श्रुति में
आश्रमांतर का भी अनुवाद हो रहा है, तो स्कंद श्रुति में अनुदित आश्रमांतर भी एवं का अर्थ है श्रुत्यंतर विहित ही आश्रमांतर का अनुवाद स्कंद वाक्य में है। इति प्रतिपत्तव्यम, ऐसा समझना चाहिए। ये कहते हैं यथा च इत्यादि की अवतरण टीका है। तो टीका को देखिए, अनुवादस्य क्वचित विधि पूर्वकत्वे दृष्टान्तम आह यथा चेति। तो जो अनुवाद होता है श्रुति में, तो जिस अर्थ का अनुवाद हो रहा है वह कहीं न कहीं विहित होता है अन्य वाक्य में। तो वाक्यांतर विहित अर्थ का ही अन्य वाक्य में अनुवाद होता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर स्कंद श्रुति में वाक्यांतर से विहित गृहस्थाश्रम का अनुवाद है, ऐसे दार्ष्टान्त में कहा जा रहा है कि पारिव्राज्य आदि जो आश्रमांतर हैं वे भी श्रुत्यंतर विहित ही यहाँ पर अनुदित हो रहे हैं, अनुवाद हो रहा है उनका। तो इससे अतिरिक्त तो कोई वाक्य जिसे पूर्व पक्षी भी मानते हो अन्य विधि के द्वारा विहित अर्थ का अन्य वाक्य में अनुवाद होता है, ऐसा कोई दृष्टांत बताना पड़ेगा ना। तो ऐसा ही पूर्व पक्षी के लिए सम्मत, पूर्व पक्षी जिसको स्वीकार करते हैं, ऐसा दृष्टांत सिद्धांती बता रहे हैं यथाच इत्यादि वाक्य से। इसलिए इसका अवतरण लिखा टीकाकार ने कि अनुवादस्य क्वचित विधि पूर्वकत्वे दृष्टान्तम आह। कहीं अन्यत्र हुआ जो विधान तत्पूर्वक ही अनुवाद होता है अन्य वाक्य में, इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है। यथाच शास्त्रांतर प्राप्तयो रेव निवीत प्राचीनावीतयो हो परामर्श उपवीत विधि परे वाक्ये। उपवीत का विधान करने वाला वाक्य है, उसमें अनुवाद है निवीत और प्राचीनावीत का। तो उपवीत तो है विधेय और अनुवाद्य है उपवीत, क्या नाम, निवीत और प्राचीनावीत। ये है अनुवाद्य, इनका अनुवाद हुआ है। तो इनका अनुवाद हुआ है उपवीत का विधान करने वाले वाक्य में विधेय उपवीत का प्राशस्त्य बताने के लिए। तो देवता कर्म को कहा जाता है उपवीत, पितृकर्म को कहा जाता है प्राचीनावीत, और मनुष्य कर्म संबंधी है ये निवीत। तो देवता कर्म संबंधी जो कर्तव्य है जिसे उपवीत कहा जा रहा है, उसका विधान करने वाला जो वाक्य है उसमें मनुष्य कर्म संबंधी विहित अर्थ श्रुत्यंतर में और पितृकार्य में विहित जो अर्थ है अन्य श्रुति से, उसका अनुवाद हुआ है। देवता कार्य में विहित उपवीत का प्राशस्त्य बताने के लिए।
अनुवाद हुआ है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और इसे पूर्व पक्षी भी मानते हैं, इसे पूर्व पक्षी भी स्वीकार करते हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा च शास्त्रांतर प्राप्तयो, तो शास्त्रांतर शब्द से लेना निवित और प्राचीनावित के विधायक श्रुति वाक्य, वे हैं शास्त्रांतर। और ये निवित तथा प्राचीनावित के विधायक शास्त्रांतर के द्वारा ही प्राप्त यानी विहित, जो निवित और प्राचीनावित हैं उनका परामर्श यानी अनुवाद हो रहा है। कहाँ अनुवाद हो रहा है? तो उपवीत विधि परे वाक्य। तो उपवीत विधान, उपवीत का विधान करने वाला जो वाक्य है उसमें अनुवाद हो रहा है निवित तथा प्राचीनावित का। और जिन निवित और प्राचीनावित का अनुवाद हो रहा है वे कहीं पर भी अविहित हैं ऐसा नहीं है, शास्त्रांतर से विहित हैं। इसलिए किसी विधायक वाक्य में विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए अनुदित जो अर्थ होता है वह किसी अन्य विधि शास्त्र से विहित होता है। इसके लिए दृष्टांत है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्कंद वाक्य में आश्रमों का अनुवाद है, किस लिए? तो ब्रह्म संस्थता का प्राशस्त्य बताने के लिए, प्रशंसा करने के लिए आश्रमों का अनुवाद है। तो आश्रम अनुदित हैं, तो जैसे यहाँ पर उपवीत और प्राचीनावीत अनुदित हो गए, लेकिन अनुवाद उन्हीं का हो रहा है जो शास्त्रांतर से विहित है। शास्त्रांतर से विहित है उपवीत, क्या नाम वो, निवित और प्राचीनावीत। तो शास्त्रांतर से विहित निवित तथा प्राचीनावीत का ही जैसे उपवीत विधि वाक्य में अनुवाद हुआ उपवीत के प्राशस्त्य के लिए, ऐसे ब्रह्म संस्थता का विधान करने वाला जो स्कंद वाक्य, उसमें यदि विधेय ब्रह्म संस्थता है और उसकी प्रशंसा के लिए आश्रमों का अनुवाद मानते हो, आश्रम अनुदित है, तो मानना पड़ेगा निवित तथा प्राचीनावित के तरह किसी शास्त्रांतर में वे विहित है, शास्त्रांतर से विहित का ही अनुवाद होता है। इसके लिए दृष्टांत है। तो जैसे वहाँ पर शास्त्रांतर से विहित निवित तथा प्राचीनावित का उपवीत के प्राशस्त्य के लिए अनुवाद हुआ, ऐसे ब्रह्म संस्थता के प्राशस्त्य के लिए यदि आप अनुवाद मानते हो आश्रमों का, तो जिन आश्रमों का अनुवाद मान रहे हो उन आश्रमों को अन्य शास्त्र से विहित मानना पड़ेगा। इसके लिए ये दृष्टांत है कि यथाच शास्त्रांतर प्राप्तयो रेव निवित प्राचीनावितयो परामर्श उपवीत विधि परे वाक्य। तस्मात् तुल्यम अनुष्ठेयत्वं गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य। तो तस्मात् का अर्थ हुआ शास्त्रांतर से विहित अर्थ का ही अन्य विधि वाक्य में विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए अनुवाद होने से। अभी तक की चर्चा से निश्चित हुआ कि किसी अन्य विधि वाक्य में किसी अर्थ का अनुवाद होता है तो वह कहीं न कहीं अन्य शास्त्र में विहित होता है। शास्त्रांतर से विहित अर्थ का ही विध्यंतर में विधेय अर्थ की स्तुति के लिए अनुवाद होता है, ऐसा नियम हुआ। ऐसा नियम होने से
जैसे ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा के लिए शास्त्रांतर के द्वारा विहित गृहस्थाश्रम का अनुवाद है, ऐसे ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए ही आश्रमांतर का भी अनुवाद हो रहा है। तो गृहस्थाश्रम जैसे श्रुत्यंतर से विहित है, ऐसे आश्रमांतर भी श्रुत्यंतर से विहित मानना पड़ेगा। ये यहां पर निश्चित हुआ। तो तस्मात् तुल्यम अनुष्ठेयत्वम गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य। तो जब ये गृहस्थाश्रम के तरह ही अन्य श्रुति से विहित है, ये निश्चित हुआ, तो जो श्रुति विहित अर्थ होता है उसे अनुष्ठेय माना जाता है, शास्त्र के अधिकारी के लिए ही वो अनुष्ठेय होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम के तरह संन्यासाश्रम भी सकलांग को अनुष्ठेय होगा, न कि कर्म अनधिकारी विकलांग के लिए। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। निवित शब्द का अर्थ कर रहे हैं, प्राचीन आवित क्या है इसे बता रहे हैं कि निवितम मनुष्यानाम प्राचीनावितम पितॄणाम उपवीतम देवानाम इति वाक्ये दैवे कर्मणि उपवीतम विधीयते। ये निवितम मनुष्यानाम प्राचीनावितम पितॄणाम उपवीतम देवानाम, ये वाक्य हैं उपवीत की विधि वाक्य, उपवीत का विधान करने वाला वाक्य। और उसमें निवित तथा प्राचीन आवित का अनुवाद है। निवित और प्राचीन आवित की भी चर्चा हो रही है ना, वो है अनुवाद। और किस लिए अनुवाद है? तो विधेय जो उपवीत है उसकी प्रशंसा के लिए निवित और प्राचीनावित का अनुवाद है। तो ये अनुवाद्य जो अनुदित जो निवित और प्राचीनावित है उनका दूसरे वाक्यों में विधान है, ये भी बताया जा रहा है। तो इति वाक्ये दैवे कर्मणि उपवीतम विधीयते। इस वाक्य में, इस वाक्य से क्या हुआ कि देवता संबंधी कर्म में उपवीत का विधान हुआ। और तत्स्तुतये, इसमें तत् शब्द से लेना विधेय, इस वाक्य में विधेय जो उपवीत, उसकी स्तुति के लिए द्वयम अनुद्यते। तो द्वयम से लेना निवित और प्राचीनावित, इन दोनों का अनुवाद किया जाता है उपवीत की स्तुति के लिए। तो ये निवित क्या चीज है? तो आगे कहते हैं निवित है मानुष क्रियासु देहार्ध वस्त्र बंधन आख्य निवितस्य। तो मनुष्य संबंधी जो क्रिया है उसमें देहार्ध वस्त्र धारण किया जाता है, यानी धोती आधी घुटनों तक और ऊपर एक उत्तरीय वस्त्र। जब कुछ उपवीत आदि भी करना होता है उस समय, और तर्पण आदि भी करना होता है मानुष कर्म उस समय, और आपके जो है श्राद्धादि भी करना होता है उस समय, वो तो पितृकार्य में आता है, प्राचीनावित कहा जाता है उसे। अंत्येष्टि आदि के समय भी ये ऐसा होता है, उसे कहा जाता है निवीत, देहार्ध वस्त्र बंधन को। इसका विधान है मनुष्य संबंधी कर्म में निवित का, और प्राचीन आवित कर्म का प्राचीन आवित का है पितृ कर्म में। तो कहते हैं कि ये
निवितस्य सौकर्यार्थतया प्राप्तत्वात्, प्राप्तत्वात् यानी विहितत्वात्, ये वो प्राप्त हैं। और पित्रे कर्मणि प्राचीनावितस्यापि विध्यंतर प्राप्तत्वात्, और ये जो प्राचीन अवित हैं वो पितृ संबंधी कार्य में श्राद्धादि में होता है, वह अन्य विधि से प्राप्त है। और देवता संबंधी कार्य में विहित जो उपवीत है उसके विधायक वाक्य में इन दोनों का अनुवाद है। वो किसके लिए है अनुवाद? तो विधेय की स्तुति के लिए। तो वाक्यांतरे च साक्षादेव पारिव्राज्य विधिर विधेय साहित्यात इत्याह। तो वाक्यांतर में साक्षादेव पारिव्राज्य विधिर विधेय साहित्यात, ये आगे के वाक्य का अवतरण है। तथा एतम एव इत्यादि का, ये तो विध्यंतर प्राप्तत्वात् इत्यर्थ, यहाँ तक उस वाक्य की व्याख्या हुई। आगे है तथा एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त इत्यादि वाक्य का अवतरण टीका में। टीकाकार कहते हैं कि वाक्यांतरे च साक्षादेव पारिव्राज्य विधिर, तो वाक्यांतर शब्द से लेना, वाक्यांतर में वाक्य शब्द से तो लेना स्कंध वाक्य को, और वाक्यांतर शब्द से लेना बृहदारण्यक वाक्य को। एतम एव लोकम इच्छन्त प्रव्राजिनो प्रव्रजंती इत्यादि श्रुति वाक्य, बृहदारण्यक वाक्य, ये है वाक्यांतर। और इस बृहदारण्यक श्रुति में कहते हैं कि साक्षात ही संन्यास का विधान है। का मतलब प्रत्यक्ष श्रुति ही संन्यास की विधायिका है, जिसे पूर्व पक्षी श्रुति के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मचर्याद एवं प्रवर्जित, इसे तो उन्होंने श्रुति नहीं माना, इसलिए यहाँ पर जिसे वे प्रत्यक्ष श्रुति मानते हैं उसे संन्यास की विधायक श्रुति के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि वाक्यांतरे च साक्षादेव पारिव्राज्य विधिर विधेय साहित्यात इत्याह। तो वाक्यांतर में, वाक्यांतर से यही एतम एवलोकम प्रव्राजिनो इच्छन्त, ये वाक्य लेना, और इसमें पारिव्राज्य का विधान है, और ये प्रत्यक्ष श्रुति है। इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति भी पारिव्राज्य की विधायक विद्यमान है, अतः पारिव्राज्य को अनुष्ठेय बताना पड़ेगा। प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विहित अर्थ का परित्याग नहीं किया जा सकता, उसका अनुष्ठान करना होगा। तो कहा कि हमने तो इसे बताया था आत्मलोक की प्रशंसक है करके। पूर्व पक्षी कहते हैं यह श्रुति तो आत्मलोक की प्रशंसक है, ऐसा हम कह चुके हैं, क्योंकि वहां पर विधि बोधक पद नहीं है, लिंगादि का प्रयोग नहीं है, अपितु वर्तमान लट लकार है, वर्तमानापदेशक अर्थ। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं उस वाक्य के आसपास जो वाक्य शेष हैं उनका यदि अन्वेषण करते हैं तो ये निकलता है कि यहाँ पारिव्राज्य की चर्चा की जा रही है विधेय अर्थ के साथ। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि वाक्य शेष हैं, और उसमें अनुष्ठेय अर्थ बताए गए हैं वेदानुवचन, वेद का स्वाध्याय, और यज्ञ दान तप, ये है अनुष्ठेय अर्थ।
और उन विधेय अर्थों के द्वारा साथ क्या है, चर्चा है आपके पारिव्राज्य की। तो एक वाक्य प्रमाण होता है, जैसे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, इसमें वाक्य होता है और वाक्य कहा जाता है समअभिहारो वाक्यम। सम अभिव्याहार को वाक्य कहा जाता है। सम अभिव्याहार कहा जाता है सहोच्चारण को, साथ साथ उच्चारण को, और साथ साथ उच्चारण होता है समान स्वभाव को बताने वाले, समान स्वभाव वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बताने वाले पदों का सहोच्चारण होता है, और ये सहोच्चारण वाक्य कहा जाता है। तो वेदानुवचन, यज्ञ, दान ये अनुष्ठेय स्वभाव वाले हैं, इनमें अनुष्ठेयत्व है ना, और अनुष्ठेयत्व स्वभाव वाले वेदानुवचनादि के साथ प्रव्रजंती में जो धात्वर्थ है प्रव्रजन, पारिव्राज्य कहो प्रव्रजन कहो, ये धात्वर्थ है, वह वेदानुवचनादि अनुष्ठेय अर्थ के साथ कथित है। इसलिए माना जाएगा समान स्वभाव वालों का ही सम अभिव्याहार होता है। अनुष्ठेय अर्थ के साथ अनअनुष्ठेय अर्थ का कथन श्रुति नहीं करेगी। तो अनुष्ठेय वेदानुवचनादि के साथ प्रव्रजन का कथन है, वो कथन ज्ञापन करता है कि प्रव्रजन भी अनुष्ठेय है वेदानुवचनादि के तरह, वाक्य प्रमाण के आधार पर। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि वाक्यांतरे च साक्षादेव पारिव्राज्य विधिर, क्यों तो कहते विधेयी साहित्यात्। तो विधेय अर्थों के साथ पारिव्राज्य का कथन होने से, तो विधेय अर्थ है अनुष्ठेय अर्थ, अनुष्ठेय अर्थ है वेदानुवचनादि, और वेदानुवचनादि रूप अनुष्ठेय अर्थ के साथ पारिव्राज्य का कथन होने से पारिव्राज्य को अनुष्ठेय नहीं माना जा सकता। श्रुति पारिव्राज्य को भी अनुष्ठेय ही मान करके अनुष्ठेय अर्थ के साथ उसका कथन कर रही है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तथा एतम एव इत्यादि वाक्य। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।